ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के विषय में कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं, जिससे आसान तरीके से आप अपनी कुंडली का परीक्षण कर सकते हैं, दूसरों की भी कुंडली का परीक्षण कर सकते हैं। आपके सामने कुंडली का प्रारूप है। हमेशा आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं। जन्म के समय बालक के जो ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि में प्रदर्शित किया जाता है और उसी के अनुरूप जातक की कुंडली का फलादेश किया जाता है। आज का हमारा विषय यह है कि जब जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में हो, कुंभ राशि ये 11 नंबर की राशि है। ये जो अंक लिखे हुए हैं कुंडली में हमेशा राशियों के प्रतीक होते हैं, जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला। राशियों का पूरा नाम न लिख करके अंक लिखे जाते हैं, जो और अंक ये हमेशा यही रहते हैं। ये जो अंक जिस राशि का है वो हमेशा सदैव निर्धारित रहता है। तो ऐसी स्थिति में जिनका चंद्रमा जन्म के समय कुंभ राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा तो ग्रहों की दृष्टि सबसे के हिसाब से उसका जीवन कैसा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमका सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह की दृष्टि हमेशा जहाँ पर सूर्य होते हैं जिस घर में, वहाँ से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर 5 नंबर में है, में होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी जब चंद्रमा कुंभ राशि 11 नंबर में होगा। तो ऐसा व्यक्ति लोकमान्य होगा, संसार में उसकी बड़ी मान्यता होगी, चाहे वो अपनी बुद्धिता के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा वो संसार में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और जो संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है उस व्यक्ति को धन, धान्य, वैभव, वाहन किसी चीज़ से कमी नहीं रहती है। और ऐसे जातक जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में होता है 11 नंबर में और सूर्य की उन पर दृष्टि पड़ती है, ये संसार में बहुत सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सदैव सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और अगला ग्रह मंगल। तो मंगल की दृष्टि हमेशा जहाँ पर मंगल होता है वहाँ से 4थे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से वो देखता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यदि 8 नंबर में वृश्चिक राशि में है तो 1, 2, 3, 4, तब कुंभ राशि में 11 में इस चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि मंगल की पड़ेगी, क्योंकि मंगल जिस स्थान पे होता है उससे 4थे घर को ही पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा कुंभ में होता है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की पत्नियों में रत रहने वाले होते हैं। ये व्यक्तियों पर ये चारित्रिक दोष रहता है और ये दूसरों की पत्नियों पे अपना प्रेम, धन सब कुछ न्यौछावर करने वाले होते हैं। अब चलते हैं अगला ग्रह बुध।
तो बुध ग्रह जो है वो जिस घर में होता है तो वहाँ से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में बुध कहाँ पे होगा? जब चंद्रमा 11 में है तो बुध 5 में होगा। जब 5 में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 तो कुंभ राशि में चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि बुध की पड़ेगी। तो बुध जो है जातक को भूमि का स्वामी बनाता है। ऐसे में यदि जातक के पास जमीन नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है, फिर भी वो अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी प्रतिभा के बदौलत वो अच्छी खासी ज़मीन का स्वामी बन जाता है और उसी से उसका पालन पोषण होता है और अच्छे ज़मीन का स्वामी होने के कारण अचल संपत्ति का मालिक भी हो जाता है और समाज में बहुत अच्छा वैभव सम्मान प्राप्त करता है। अब चलते हैं अगला गुरु। अगला ग्रह जो गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह जो है जहाँ जिस भाव में होता है तो वहाँ से 5वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो जब 5वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है, लेकिन गुरु 5वें घर पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है, 7वें घर पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है और 9वें घर पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं जो पूर्ण रूप से 7वें घर पर, 5वें घर पर, 9वें घर पर पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में पहली 5वें घर पर जब दृष्टि डालेगा तो गुरु कहाँ होगा? 7 नंबर में। तो अगर 7 नंबर में गुरु है तो 11 नंबर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और 7वें घर पर जब दृष्टि डालेगा तो गुरु कहाँ होगा? 5 नंबर में होगा। तो 7वें घर पर दृष्टि 11 नंबर पर पड़ेगी और गुरु यदि 9वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है तब ऐसी स्थिति में गुरु कहाँ होगा? 3 नंबर में। तो ये 3 नंबर में गुरु है तो उसकी 9वीं दृष्टि 11 नंबर पर पड़ेगी चंद्रमा पे। तो गुरु की दृष्टि से व्यक्ति, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, ये जीवन में जहाँ पर भी कार्य करेंगे, जिस विभाग में कार्य करेंगे, जो कार्य करेंगे, ये चाहे राजनीति में कार्य करेंगे, चाहे सरकारी नौकरी करेंगे, प्रशासनिक सेवा में रहेंगे, तो ये सर्वोच्च पद पर रहेंगे। ये सर्वोच्च पद पर रहेंगे और अपने अधीनस्थों को हमेशा अपने प्रभाव के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा संतुष्ट रखेंगे और इनका जीवन हर तरीके के साधनों से, वैभव से और प्रशासनिक सेवाओं से दूसरों पर शासन करने वाला रहेगा। ये जिसको प्राचीन काल में राजा कहते थे, तो इनका जीवन एक राजा के अनुरूप होता है। अब चलते हैं अगला ग्रह शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जहाँ पर जिस घर में होते हैं उससे 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं।
तो यहाँ पर चंद्रमा कुंभ में 11 में है, तो शुक्र की 7वें घर पर दृष्टि होती है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र कहाँ होंगे? 5 नंबर पे। जब 5 नंबर पे शुक्र होंगे तो उनकी 7वें घर पर दृष्टि 11 नंबर पर पड़ेगी। तो ऐसे जातक जो है का जीवन कैसा रहता है? तो ऐसे जातकों जो व्यक्ति होते हैं तो उनको दूसरी स्त्रियां बहुत प्रेम से देखती हैं, शरीर से सुंदर होते हैं, स्वभाव से बहुत मधुर होते हैं और ज्ञानवान तथा धन कमाने वाले होते हैं। तो दूसरी स्त्रियां इनको बड़े प्रेम से देखती हैं, बहुत इन पर लालित रहती हैं और ये दूसरी स्त्रियों की आसक्ति में फंसे भी रहते हैं, लेकिन दूसरी स्त्रियां इनको बहुत अपने प्रेम में फंसाने का प्रयास करती हैं। ये अपने जीवन में बहु स्त्रीगामी व्यक्ति होते हैं। आप चलते हैं जिनका शनि का जब 11वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि जिस घर में होते हैं तो उससे तीसरे घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जब कुंभ में है तो तीसरे घर पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में शनि कहाँ होंगे? 9 नंबर में। 9 नंबर ये धन राशि है, तो 1, 2, 3 तो शनि की 11 नंबर पर पूर्ण दृष्टि होगी। और शनि की दूसरी दृष्टि वो 7वें घर पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में शनि 5 नंबर में होंगे, जबकि 11 नंबर पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। और शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उसके 10वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि यहाँ वृष राशि में है 2 नंबर में, तब इनकी दृष्टि कुंभ राशि में 11 नंबर पर पड़ेगी वहाँ पे। तो इनकी ये 3 घरों को अपने तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं, 10वें भाव को देखते हैं। तो चाहे जिस भाव में ये हों इनकी पूर्ण दृष्टि तीसरे घर पे, 7वें घर पर और 10वें घर पर पड़ेगी। तो शनि जो है कि जब दृष्टि कुंभ पे पड़ती है और कुंभ में चंद्रमा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये बहुत सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। जैसे राजनीति में है तो विधायक हुआ तो विधायक नहीं, वो मंत्री बन जाएगा, सांसद हुआ मंत्री बन जाएगा, कोई अधिकारी हुआ प्रशासनिक सेवा में तो वो अपने विभाग का अध्यक्ष बन जाएगा। ये राजा तो बनाते हैं, शनिदेव राजा तो बनाते हैं, लेकिन राजाओं में भी राजाओं का श्रेष्ठ बनाते हैं। जिन शनि की दृष्टि यदि कुंभ राशि में पड़ती है और कुंभ राशि में चंद्रमा होता है, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठों में श्रेष्ठ होता है। जैसे राजाओं से श्रेष्ठ महाराजा, इस तरीके का उसका जीवन होता है। तो आपको हमने कुंडली में जिनका जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में हो और भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो, तो उसके विषय में जानकारी दी। आपको जो भी जानकारी दी जा रही है वो 12 मिहिर के सिद्धांत पर दी जा रही है।
जो कि पूर्णतः हाँ वैदिक शास्त्रों पे है। आपने अगर हमको पसंद किया है, हमारी जानकारी को पसंद किया है, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, दूसरे साथियों को शेयर कीजिए। यदि आपको किसी तरीके की कुंडली का निर्माण या विश्लेषण की कोई आवश्यकता है तो आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूर्णतः मदद की जाएगी।